नमस्कार। हाँ नमस्कार दोस्तों, अभी हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में जो जगह है लाल किला के जस्ट सामने है, ये नॉर्थ दिल्ली में पड़ती है। और जो हरियाणा इलेक्शन हुआ है, हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। कांग्रेस कह रही है कि कुछ जगह ईवीएम गड़बड़ थी, वो ईवीएम के लिए इलेक्शन कमीशन भी गए, चुनाव आयोग भी गए हैं। तो क्या लग रहा है कि जो वहाँ का अभी रिजल्ट आया वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, मैं रिजल्ट को इसीलिए देखता हूँ जैसे नई नई लुगाई विधवा हो गई हो। कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर हर दूसरा व्यक्ति ओपिनियन में ये दिखा रहा था, जमीन पर भी, कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ था। चाहे मीडिया द्वारा, चाहे वहाँ की जनता द्वारा। भाई साहब, मैं भी रुड़की गया एक सभा के अंदर, मैंने भी वहाँ लोगों को देखा। रुड़की तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अरे रोहतक, रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है। हाँ, रोहतक हम गए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पोस्टर तक लग गए। जिस राज्य के अंदर किसान विरोधी हो, जिस राज्य में महिलाएं विरोध कर रही हो, जिस राज्य के अंदर नौजवान विरोध कर रहा हो, बच्चा बच्चा कह रहा हो पार्टी नहीं आएगी। भाई साहब, ऐसा क्या खेला होता है, ऐसा क्या चमत्कार होता है कि वहां पर एक दिन में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस देश को चाहते हो संविधान से चलाना और आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, तो आप इस देश के अंदर से वोट तंत्र खत्म कर दो, यहाँ राजतंत्र की बात करो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस यदि जम्मू जीत जाती है तो फिर नहीं कहती है कि वहाँ ईवीएम गड़बड़ है। यदि हरियाणा हार जाती है तो बोलती है कि ईवीएम गड़बड़ है। अगर मेरी चाची के मुंह होती, मैं उन्हें चाचा कहता, मैं वो काम नहीं करूंगा। जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल ही नहीं था। जम्मू में 29 सीटें, कश्मीर में क्या हुआ? 0। अब सुनिए मेरी बात, ये दिखाना कुछ है और करना कुछ है। जम्मू क्या है? केंद्र शासित राज्य, जैसे दिल्ली, आए दिन नूरा कुश्ती एलजी के साथ, वहां वही कांड होना है। 5 साल वहां सरकार नहीं चला पाएगी। जम्मू के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना रही है, वो 5 साल सरकार तरीके से नहीं चला पाएगी। जैसे गड़बड़ करवा देगी दिल्ली। भाई साहब, दिल्ली में आपने देखा नहीं, गड़बड़ करवा देगी बीजेपी ड्रामा होता है। अच्छा। कभी एलजी साइन नहीं कर रहा, कभी वॉशिंग मशीन साइन नहीं कर रही। हाँ जी, यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये कह रहे हैं आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। जम्मू में कितना, जम्मू कश्मीर में कितना % वोट मिला बीजेपी को? ये कह रहे हैं ना हार गई। 25% सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। नहीं, आपका तो तरीका ही हुआ है। आपने तो खेला कर दिया, आपने तो वहाँ खेला कर दिया। 12% मिले कांग्रेस को, उसको 23% मिले। ठीक है, तो कौन ये थे? आप तो यही चाहते थे चोर दरवाजे से जीतो। आप तो यही चाहते थे ना, चोर के दरवाजे। इनको भेजो वहाँ, इनको भेजो वहाँ। ठीक है, 12 बजे तक जब वोटिंग चल रही थी दोनों राज्यों में, चाहे बैलेट पेपर की बात हो, हर न्यूज चैनल 60, 65, 70। भाई ऐसा क्या हुआ आधे घंटे के अंदर? चुनाव आयोग विनय साहब बड़े वकील रख रहा है, उसने भी हैकर पाल लो। क्या दिक्कत है? जिलेबी की फैक्ट्री लगा लो, हैकर की फैक्ट्री लगा लो, हैक कर लो तुम भी। इतनी दम है तो। दूसरी बात, 37 सीट जीता है ना, उनको बोलो इस्तीफा देने के लिए। देखिए हैक की बात कर रहे हैं। मशीन हैक नहीं है, लोगों के दिल हैक है, लोगों के दिल हैक। अरे सुनते तो जाइए, लोगों के मशीन हैक। मैं इन भाई साहब से कहना चाहता हूँ, ये जलेबी की फैक्ट्री की बात करते हैं सब, इनकी इतनी भी औकात नहीं है, इन्हें इतनी भी जीत की खुशी नहीं है कि एक 250 ग्राम जलेबी लाकर हमें कहें कि ये लीजिए खाइए, हम जीते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है नाते। अरे भैया, बस सच्चाई इतनी धोती मत खोले। मैं कह रहा हूँ, एक आदमी भी ऐसा नहीं था यहाँ पर जो ये कहे कि हाँ जी हम अपनी खुशी से जलेबी लेकर खड़े हैं। हमने एक दिन पहले घोषणा कर दी थी इस चांदनी चौक पर, इस लाल किले की प्राचीन से 5 किलो लड्डू हमारी तरफ से। और सुनिए, इन भाई को, ये भाई हमारे मित्र हैं, इनके मुंह में जबरदस्ती मैंने क्रीम रोल दिया। पूछो भाई साहब, कहाँ से खरीदेगा? मिठाई मुल्ला, एक मिनट देखो, 1 मिनट भाई साहब, यकीन देखो, ईमानदारी से बताना, उस दिन जब आप जा रहे थे, मैंने जबरदस्ती आपके मुंह में क्रीम रोल दिया था? उस दिन ये भी हम सही था, और मैं भी जिलेबी खिलाऊंगा, परंतु फैक्ट्री नहीं मिल रही है जिलेबी। अरे यार सुनिए, आप एक बात बताइए,
गैस से चाय बन रही हो, अरे हमें आप जलेबी फैक्ट्री की नहीं, आप ये खिला दीजिए। खिला देता हूँ, ये सबको खिला दूंगा मैं। अरे मुझे पता चला है, मुझे पता चला मैं अरे सुन तो लो, हम जिलेबी की बात हो रही है, मैं जिलेबी खिलाऊंगा और सुन तो जाओ, मैं जिलेबी खिलाऊंगा। मुझे पता चला है, जिलेबी की फैक्ट्री पता चला है वो इटली में है। भैया इटली से टाइम लगता है आने में, इटली में टाइम लगता है। भाई साहब आप एक बात बताइए, ये भाई साहब इटली की बात कर रहे हैं, अरे मैं कह रहा हूँ आप इटली की तो औकात बहुत दूर की बात है, आप इस चांदनी चौक के अंदर जलेबी की दुकान है, अगर आप हिम्मत और दम रखते हैं मंगा के दिखाइए, मंगाइए। और राहुल गांधी ने बोला फैक्ट्री, ये दुकान तो इंडिया में होती है और फैक्ट्री मिला तब ना है। एक मिनट, जो तुम्हारे एक मिनट, इनके पापा ने, अरे यार इनके पापा ने अकबर रोड पर राहुल गांधी के घर 1 किलो जलेबी भेजी। भैया वो कौन सी फैक्ट्री से आई थी? वो मोदी जी घर में बना रहे थे क्या? और सुनिए वो जलेबी भी भेजी, लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो जलेबी को प्रीपेड भेजें, वो जलेबी भी कैश ऑन डिलीवरी भेजी गई। क्या आप लोगों के पास 650 रुपए भी नहीं है? क्या आप लोग जो हैं इतने बेकार हो गए, इतने गिर गए, इतनी जनता को लूट लूट के कंगाल हो गए? भैया अडानी अंबानी को इतना पैसा दे दिया कि 1 किलो जलेबी का पैसा नहीं बचा। आपने बोला नॉन स्टॉप, सुन लो देखिए, अरे सुन लो, देखिए आपने 1 किलो की बात कही, अरे आपने 1 किलो की बात कही, अब मैं सोच रहा हूँ, देखिए मेरे पापा है जो खेती करते हैं मक्के की, मैं सोच रहा हूँ कि जिलेबी की खेती करूँ। भैया 1 किलो नहीं आपको 10 किलो खिलाऊंगा। बात सुनिए, आप अगर जलेबी की खेती करेंगे तो मैं मिल रहा है, राहुल गांधी का कोई नंबर देगा? आप सुनिए, आपने माना, इसका मतलब ये मान चुके हैं कि जलेबी की भी खेती हो सकती है, लेकिन जिस नाली की गैस से चाय बनेगी वो गैस कब आएगी? जो चील कौवे को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, खेतों में टाइल्स लगा सकते हैं, कोको कोला वाले को शिकंजी वाले बता सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ कांग्रेस के जुड़े राहुल गांधी कर सकते हैं। जो आदमी ये कह सकता बेटी बचाओ बेटी पटाओ, मुजफ्फरनगर की लड़कियां, लकड़ियां नहीं लड़कियां, तो भैया ऐसे आदमी से क्या सोचा जाए? भाई ये कहते हैं जी हम बहक गए, मैं मानता हूं बुढ़ापे में आदमी सटिया जाता है, कोई बात नहीं, तनिक इलाज होगा, बट आप ये बताइए आप जलेबी कब मंगा रहे हैं? बहुत भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। संसद भवन में पहले आंख मारी जाती थी, फ्लाइंग किस होता था, अब सीटी भी बजेगी क्योंकि विपक्ष का नेता है। मेरा गला घोटा जा रहा है मित्रों, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा विपक्ष गला घोट रहा है। विपक्ष गला नहीं घोट रहा, पिछले 10 साल से जो 140 करोड़ जनता को डुबाया है, वो जनता की हाय तुम्हें ऐसे डिबो रही है कि तुम्हें लग रहा है कि मेरा दम घुट रहा है। 2014 से पहले, अरे 2014 से पहले ये भाई, अरे सुन तो लो, 2014 से पहले ये साहब अडानी अंबानी हुआ करते थे, ओडी BMW में घुमा करते थे, प्राइवेट जेट हुआ करती थी, यही चांदनी चौक पे लैंड हुआ करती थी। 2014 के बाद ये सुनिए अभी नए गरीब हुए हैं। अरे सुनता हूँ मुल्ला जी, आप लोगों का दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा में अब सुनिए, भाई साहब ने कहा 2014 से पहले मैं BMW में घूमता था, यहाँ प्लेन उतरता था। अरे हमारी तो इतनी औकात थी क्योंकि 14 से पहले देश तरक्की कर रहा था तो हर आदमी मजे। अरे तुम तो 2014 से पहले पत्ते पहन के घूमते थे, तुम्हारी तो चड्डी तक में छेद था, तुम तो नहाते नहीं थे 1-1 महीना, तुम तो यही बताते हो। लेकिन आज ये लोग अडानी अंबानी की जेबों में घुसे हैं। ये जलेबी की बात कर रहे हैं ना, ये सुन तो लो, ये जलेबी की बात कर रहे हैं ना। अबे भाई जलेबी कहाँ से खरीदेगा? ABM के अंदर इतना पैसा खर्चा हो गया इसलिए जलेबी नहीं खरीद पाया।
1 किलो जलेबी मंगाने की औकात नहीं है और कर रहे हैं हम जीत गए। अरे अगर तुम चाहते तो भैया 1-1 किलो जलेबी लेके पहुंचते और लोगों से कहते ये लो। आपने अकबर रोड पे राहुल गांधी कोठी पे 1 किलो जलेबी भिजवाई, ठीक है, और वो भी प्रीपेड, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। क्या और सुनिए 545 रुपए की जलेबी 650 रुपए की पड़ रही है। ऐसा कैसा टैक्स भैया। और सुनिए जब वहां जलेबी पहुंचती है तो जब जलेबी का डब्बा उठाते हैं कि लगता है कि मोदी जी ने भी सोच रहे हैं जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा। भाई वो जलेबी कौन सी फैक्ट्री से? देखिए सुन लो, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, सुन लो 2 मिनट। देखिए ये देखिए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अरे भैया पोटी पे भी टैक्स है। हरियाणा का किसान है भाई, खेती करता है, दबा के खाता है भैया। वो सोचे कांग्रेस की सरकार बनेगी भैया, हगने पे भी टैक्स लगाएंगे। इसीलिए कांग्रेस की सरकार नहीं बनी भैया। आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा हगने पे भी टैक्स। भैया तुम हगने की बात कर रहे हो, यहाँ पर सुनिए ये सामने शौचालय है। क्या आप लोग शौचालय के अंदर जाते हो फ्री में हक कराते हो? पूछो। ये वो लोग हैं जो हगने के बाद पानी तक नहीं डालते। लगता है नहीं डालते, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैमरामैन फोकस करना एक्सेप्ट कर रहे हैं, हगने के बाद पानी नहीं डालते ये।